हेलो दोस्तों, मैं हूं हर्ष धवन, आपका करियर गुरु एक्सपोर्ट एक्सपर्ट्स ग्लोबल की तरफ से। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप बांग्लादेश के साथ बिजनेस करना चाहते हैं, बांग्लादेश में बिजनेस करना चाहते हैं या बांग्लादेश में कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट या कौन कौन से बिजनेस ऐसे हैं जो आप कर सकते हैं और जिनसे आपकी लाखों करोड़ों की कमाई हो सकती है। लेकिन ये सारी चीजें बताने से पहले कुछ बांग्लादेश के बारे में मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा। जैसे कि दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं अकेले बांग्लादेश को कंट्री ऑफ रिवर्स कहा जाता है। लगभग लगभग 700 से भी ज्यादा रिवर्स हमें बांग्लादेश में मिलती है। दोस्तों, एशिया की सबसे बड़ी नदियां गंगा, मेघना और ब्रह्मपुत्र वो बांग्लादेश से ही होकर गुजरती हैं। और एक बात और बताना चाहता हूं, बांग्लादेश में बहुत बाढ़ आती है, तो बाढ़ के कारण उनकी इकोनॉमी को बहुत नुकसान होता है, लेकिन वो फिर भी रिकवर करते हैं। और शायद आपको एक चीज बिल्कुल पता नहीं होगी कि बांग्लादेश में स्पेशली बोट स्कूल खोले गए हैं। जैसे कि इतनी बाढ़ आती है, इतनी बारिश होती है कि वहां के लोगों के, वहां के स्टूडेंट्स की एजुकेशन ना रुके, तो वहां पे स्पेशली बोट स्कूल खोले गए हैं। देखा दोस्तों, कितना अच्छा देश है, अपने स्टूडेंट्स यानी अपने देश की कितनी केयर करता है। क्या हुआ अगर बारिश आ रही है, क्या हुआ ज्यादा सर्दी पड़ रही है, या क्या हुआ ज्यादा गर्मी हो रही है, लेकिन एजुकेशन लेना, स्कूल जाना, कॉलेज जाना, ट्रेनिंग लेना, ये बहुत जरूरी है। और यही काम करते हैं बांग्लादेश की गवर्नमेंट। और बांग्लादेश के लोग बहुत ही मेहनती होते हैं। ज्यादातर वो लोग फार्मिंग करते हैं, यानी एक पॉपुलेशन का ज्यादातर भाग बांग्लादेश में फार्मिंग करता है। बांग्लादेश वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस की श्रेणी में भी आता है। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे बोट स्कूल है, तो दोस्तों बांग्लादेश में आप अलग अलग तरीके की बोट एक्सपोर्ट कर सकते हो, शिप एक्सपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बोट्स और शिप की बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो आप ज़रूरी नहीं है कि आपका प्रोडक्ट फूड प्रोडक्ट ही होना चाहिए, गारमेंट से रिलेटेड ही होना चाहिए, फैशन एसेसरीज होनी चाहिए या लेदर प्रोडक्ट्स होना चाहिए, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये भी तो एक प्रोडक्ट है भाई। जहां पे अगर बोट या शिप का ज्यादा इस्तेमाल होगा तो ऑब्वियसली या तो वो लोग खुद मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। अगर खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते, क्योंकि कारण ये है क्योंकि वहां पे बाढ़ बहुत आती है, बारिश बहुत होती है, तो ऑब्वियसली वो इंपोर्ट कराते हैं। तो आप बोट और शिप वहां पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं वहां की पॉपुलेशन की कि कितने परसेंट लोग गांव में रहते हैं और कितने परसेंट लोग शहरों में रहते हैं, तो लगभग लगभग 40% लोग वहां पे शहरों में रहते हैं यानी सिटीज में रहते हैं, और 60% लोग वहां पे गांव में यानी रूरल एरियाज में रहते हैं। और दोस्तों, अगर बांग्लादेश की बात करूं तो वहां पे रॉयल टाइगर बहुत फेमस है। यानी अगर आप कभी आपने नोटिस किया होगा, जब भी बांग्लादेश का क्रिकेट मैच हो रहा होता है तो वहाँ की पब्लिक उनको सपोर्ट करने के लिए एक टाइगर का गेटअप लेके आती है। तो रॉयल टाइगर वहाँ का एक नेशनल एनिमल है। अब इसका बेनिफिट क्या मिलता है कि अगर आप में से कुछ लोग या जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें से कोई सॉफ्ट टॉयज का बिजनेस करना चाहता है या ऑलरेडी कर रहा है, तो बांग्लादेश में आपको सॉफ्ट टॉयज की मार्केट बहुत मिलेगी। और स्पेशली अगर आप वो सॉफ्ट टॉय को टाइगर की फॉर्म में, यानी एक जैसे हमारे यहाँ पे टेडी बियर मिलता है, ऐसे अगर टाइगर की फॉर्म में आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा मार्केट मिलेगा और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। बहुत से लोग यहाँ पे शेर का मुखौटा डाल के यानी अपने फेस्टिवल्स में जाते हैं। तो अगर आप कोई मुखौटे का बिजनेस करते हैं या कोई फेस मास्क का बिजनेस करते हैं तो आपको भी ये बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा। और एक सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों, वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट बीच भी बांग्लादेश में है, ये है बाजार बीच।
लगभग लगभग 150 किलोमीटर लंबा ये बीच है। तो आप खुद सोचिए, इतना बड़ा बीच, वर्ल्ड से दुनिया यहाँ पे आती है, वर्ल्ड का टूरिज्म यहाँ पे होता है, ट्रैवलर्स आते हैं। तो यहाँ पे अगर आप सपोज कीजिए स्विम वियर का बिजनेस करते हैं, टॉवल्स का बिजनेस करते हैं, स्लीपर्स का बिजनेस कर सकते हैं, वाटरप्रूफ फुटवेयर का बिजनेस कर सकते हैं, तो ये बिजनेस आपके बहुत ही अच्छे रहेंगे, बहुत ही ज्यादा मार्जिन मिलेगा, क्योंकि इस बीच में हमेशा आना जाना लगा रहता है। आप खुद सोचिए, आपको भी तो जब मैं बता रहा हूं, क्या आपका मन नहीं कर रहा कि मैं भी जाऊं और देखूं दुनिया का सबसे बड़ा बीच? यानी लगभग, यार सोचिए, 150 किलोमीटर लंबा। 150 किलोमीटर में तो सपोज कीजिए मैं दिल्ली से जा रहा हूं, यहाँ पे लगभग लगभग पंजाब भी टच कर जाएगा। और दोस्तों एक चीज ध्यान में रखिए, अगर आप सपोज कीजिए किसी बांग्लादेश के बायर से डील कर रहे हैं, किसी बांग्लादेश के क्लाइंट से डील कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड से कभी भी शेक हैंड मत करिए। याद रखिए, लेफ्ट हैंड से कभी भी शेक हैंड नहीं करना। अगर आप लेफ्टी ही क्यों ना है, तब भी आपको राइट हैंड से ही हाथ मिलाना है। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश के लोग लेफ्ट हैंड को अनक्लीन मानते हैं। तो इसीलिए कभी भी आप किसी बायर से डील कर रहे हैं, बांग्लादेश जा रहे हैं, या किसी क्लाइंट से डील कर रहे हैं, या बांग्लादेश के किसी भी निवासी से डील कर रहे हैं, तो हमेशा राइट हैंड से आपको डील करनी है। दोस्तों और एक सबसे अच्छी चीज, पूरे वर्ल्ड का 3% प्रोडक्शन जो चाय का है वो अकेले बांग्लादेश करता है। तो कोशिश मत करिएगा बांग्लादेश में चाय जाके बेचने की, कोई बायर नहीं मिलेगा, क्योंकि खुद ही सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं। अगर मैं बात करूं पॉपुलेशन की, तो 90% मुस्लिम्स लोग बांग्लादेश में रहते हैं, सिर्फ 10% ही हिंदू और क्रिश्चियन लोग बांग्लादेश में रहते हैं। जैसे कि इंडोनेशिया और पाकिस्तान है जहां पे 90% मुस्लिम लोग हैं, तो वहां पे भी यानी बांग्लादेश में भी 90% मुस्लिम रहते हैं। और दोस्तों एक चीज, क्या आपको पता है कि बांग्लादेश एक सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है गारमेंट्स का? जी हाँ, अगर मैं बात करूं कि 60% यूरोप में जितना गारमेंट बिक रहा है वो बांग्लादेश से ही एक्सपोर्ट किया जाता है। लगभग लगभग 5000 से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं गारमेंट्स की, जो अकेले बांग्लादेश के अंदर है। और कहा जाता है कि यहाँ पे लेबर भी बहुत चीप है और गवर्नमेंट इंसेंटिव्स भी बहुत अच्छा देती है। तो अगर गारमेंट बांग्लादेश में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल मत करिएगा। हाँ, अगर इंपोर्ट करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं, सस्ता मिल जाएगा। खुद सोचिए ना यार, 60% पूरा यूरोप का मार्केट इनके पास है, हम कर क्या रहे हैं? चलिए हम भी कोशिश करते हैं। आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि आपको गारमेंट कहां से सस्ता मिलेगा, कौन सी जगह से, इंडिया के अंदर ऐसी कौन सी स्टेट है, कौन सी सिटी है जहां से आप गारमेंट सस्ते रेट पे खरीद के अलग अलग देशों में अच्छे रेट पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसके बाद बताता हूं कि बांग्लादेश में अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो कौन कौन से प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। देखिए, अगर आप रिफाइंड पेट्रोलियम में डील करते हैं तो रिफाइंड पेट्रोलियम बांग्लादेश इंपोर्ट कराता है। अगर मैं बात करूं रॉ कॉटन की, तो रॉ कॉटन आप बांग्लादेश में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं पेट्रोलियम गैस की, तो वो भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं स्क्रैप आयरन की, तो वो भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप फूड में डील करते हैं, फूड प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, तो वो भी आप बांग्लादेश में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। चाहे मशीनरी हो या इलेक्ट्रॉनिक्स, तो वो भी आप बांग्लादेश में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वैसे ज्यादातर बांग्लादेश इंडिया, चाइना, सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया से ही इंपोर्ट कराता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिली होगी। आप भी सोचेंगे कि अगर मैंने बांग्लादेश को टारगेट करना है तो मैंने कौन से प्रोडक्ट में करना है, कौन से प्रोडक्ट में बिजनेस कर सकता हूं।
दोस्तों, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस सीखना चाहते हैं तो सिर्फ उसका प्रोसेस जानना ही ज़रूरी नहीं है। ये सारी चीज़ें कंट्री को रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं हर वीडियो में कहता हूं कि अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस सीखना है तो एक्सपोर्ट एक्सपर्ट्स ग्लोबल तो आना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिए और मेरी रिक्वेस्ट है कि शेयर ज़रूर करिए। और जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।